हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं फिर से बात करने वाली हूँ केतु की। ऑलरेडी से मैंने मेरा जो इसके पहले वाला जिस वीडियो है उसमें मैंने केतु ट्रांजिटिंग इन चित्रा नक्षत्र काफ़ी बड़े लेवल पर डिस्क्राइब किया है और मैं सारे जोड़े साइन को कस्टमाइज करने वाली हूँ इस वीडियो में। एक चीज़ और मैं थोड़ी आपसे कहना चाहूँगी, वो ये है कि केतु 26 जून से 23 से लेकर के 4 मार्च 24 तक इस नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन वो 30 अक्टूबर तक ही लिब्रा में रहेंगे। उसके बाद में अपना जोडिक साइन चेंज करेंगे। नक्षत्र सेम रहेगा बट जोडिक साइन वो वर्गो भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा डिफरेंट आपको इफेक्ट होगा। अभी हाल फिलहाल मैं सिर्फ लिब्रा को लेकर के आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ या डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा केतु इज ए वेरी फायरी प्लैनेट और मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं, चित्रा में आ रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लेस आपका होने वाला है। वो आपके जो जोड़े हॉरोस्कोप में है, उसके अलावा काफ़ी हद तक ये है कि वहाँ से आपको निगेटिव या पॉजिटिव, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप और योर कंडीशन ऑफ द प्लैनेट्स, बट मोस्टली ये है एनर्जी का लेवल बहुत हाई आपको फील होगा। बिना किसी देरी के सबसे पहले स्टार्ट कर लेती हूँ एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए ये जो एनर्जी पॉइंट बन रहा है वो आपके 7th हाउस में बन रहा है, यानी कि केतु जो है आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है, सबसे पहले तो बात ये है कि 7th हाउस जो है आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, आपका बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, मोस्टली हम यहाँ पे आपके स्पाउस या आपका रिलेशनशिप जिसके इंसान के साथ में है, आपका जो भी लव है, उस चीज़ों को इस वक्त हम लेते हैं 7th हाउस से। इस समय एरीज वालों को बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट फील हो सकता है टूवर्ड्स योर पार्टनर। इस समय बहुत बड़े लेवल का डिटैचमेंट, उसके अलावा एक अलगाव फिजिकल लेवल या मेंटली लेवल, या एक होता है ना कि साथ में रहकर भी एक दूसरे के साथ में नहीं है, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है। आपके लिए इस समय नए रिलेशनशिप बनाना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। उसके अलावा जो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है या मैरिड है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ में एक बॉन्डिंग या एक होता है ना कि लेवल जो है उसको बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इमोशंस की बहुत आपको कमी फील होगी इस समय सामने से। आपको बहुत बार ऐसे फील हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता या आपको बताता नहीं है, या आपको सिर्फ एक सेल्फिश नेचर के हिसाब से आपको आपकी लाइफ में, मतलब आप उसके लाइफ में है, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपको एक सेल्फिशनेस की फील हो सकती है। इमोशंस तो बिल्कुल नजर नहीं आने वाला है। हाई लेवल पे लड़ाई झगड़ा, हाई लेवल पे अलगाव, हाई लेवल पे अग्रेसिव नेचर यू कैन फील कि आपका पार्टनर, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक होता है ना डोमिनेट भी कह सकती हूँ, अग्रेसिव भी कह सकती हूँ, या बहुत ज़्यादा आई कैन से ना वो लेवल बहुत हाई, मैं उसको शब्द में नहीं बता पा रही हूँ। इस तरह की आपको फीलिंग हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर कोई आई कैन से लीगल एक्टिविटी भी कर ले अगेंस्ट यू। तो इस समय आपको एरीज वालों को तो बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात कर सकती हूँ, ये कर रही हूँ, या आपके मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ। क्योंकि 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपका वो जगह है जहाँ की आपको नरिशमेंट मिलता है इन योर लव, इन योर मैरिड लाइफ, जो आपकी हैप्पीली मैरिड लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं केतु ऑलरेडी से सिटिंग देयर, ऑलरेडी से वो वहाँ डिटैचमेंट वाली स्थिति बना रहा था, बट बिकॉज ऑफ द स्वाति नक्षत्र वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में था। कैलकुलेशन ऑलरेडी से चल रही थी, एरीज वालों को कह रही हूँ मैं, ऑलरेडी से कैलकुलेशन चल रही थी, ऑलरेडी काफी सारे लंबे प्लानिंग्स बन रहे थे, बट अब वो सारे जो प्लानिंग्स हैं वो अगेंस्ट यू काम होने वाला है। आपके अगेंस्ट ही आपको बहुत सारी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ सकती है आपके पार्टनर के द्वारा। बहुत जल्दी इजीली बिलीव ना करें, नए रिलेशनशिप ना बनाए, अलर्ट रहें। लीगल कार्यवाही के अलावा कुछ एक बड़े लेवल का आपको हार्म भी मिल सकता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट इज अ जर्नल एनालिसिस फॉर द एरीज पीपल, तो आप इसका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, नए रिलेशनशिप में नहीं जाना है आपको। अगर नए रिलेशनशिप में भी जाना है या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, तो आपको उसका बैकग्राउंड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सोचे समझे आंख बंद करके रिलेशनशिप में या प्यार में या शादी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपको इस समय बड़ा हार्म होने की संभावना है।
एरीज वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट हाउस के और आपके 8th हाउस के स्वामी है, उसी का, और आपका राशि लॉर्ड खुद आपके फर्स्ट हाउस का राशि लॉर्ड है, 7th हाउस में आ रहा है जो कि केतु में, केतु उसके अब चित्रा नक्षत्र में एंट्री कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको चमक दमक दिखेगी, आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी वो बहुत कूल नजर आएगी, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है इस बात के लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। समय अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। एरीज वालों बी कॉशियस, ठीक है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 12th हाउस में, सॉरी आपके 6th हाउस में, यस आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं केतु इन अवनव चित्रा नक्षत्र, ठीक है। कहीं ना कहीं टॉरस वालों की अगर बात करती हूँ तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, पहली चीज़ तो ये, बिकॉज लिब्रा इज ऑल्सो वर्किंग इनसाइडली बात कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन उसके अलावा काफ़ी हद तक एक और चांसेस हैं कि इस समय आपको विदेशों से कुछ अच्छी इनकम मिले, या आपको लगे कि काफ़ी टाइम से आप जो वेट कर रहे थे कुछ कनेक्शन विद फॉरेन थिंग्स कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपको मिले। अब मैं आपको नेगेटिव लेवल पे लेके जा रही हूँ और टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। आपको इस समय आपकी हेल्थ का हाई लेवल पर ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी समय से डिले हो रही थी, या कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, इट कैन बी पॉसिबल, आपको इस समय उसका सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, नए दुश्मन ना बनाए, हो सकता है कोई पुराने दुश्मन निकल के आए, आपका अग्रेसिव नेचर, या कहीं कहीं होता है ना कि एक पुराना दुश्मन चल रहा था, इस तरह की चीज़ें भी आपको इस वक्त फेस करनी पड़ सकती है। कोई पुराना कोर्ट केस अगर चल रहा था तो इस समय हो सकता है वो आपके सामने आ जाए और आपको उसको हैंडल करना पड़ जाए। हेल्थ की अगर बात करती हूँ तो आपके बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सर्जरी हो सकती है, या आपके ब्लड में बड़ी वाली प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है। कोई इस तरह का मेजर नया हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो आपको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ने के आसार है। नया लोन भी लेना पड़ सकता है आपको, हो सकता है कि आपको इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए कि आपको नया लोन लेना पड़े। अपने स्पाउस की हेल्थ पे भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका 6th हाउस एक्टिव हो रहा है, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, उसके अलावा 6th हाउस एक्टिव हो रहा है, और मंगल जो आपका 12th हाउस, आपका 7th हाउस को स्वामी, तो कहीं ना कहीं ये शैडो प्लैनेट आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम देने की तैयारी में, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने का ध्यान रखिए, बाहर का खाना मत खाइए, ब्लड से रिलेटेड आप रेगुलर चेकअप करवाइए। उसके अलावा अगर कोई सर्जरी आप डिले कर रहे थे तो ये जो समय है इसमें आप उसको कंप्लीट कीजिए, यानी आप उसको खत्म कीजिए। बहुत ज़्यादा उसको आप डिले मत कीजिए, या इस तरह की चीज़ें आपको करना अलाउड नहीं है। हेल्थ से संबंधित कोई भी तरह का रिस्क आप ना लीजिए, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि विदेशों से हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले अगर आप वेट कर रहे थे तो। स्पाउस की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉरस वालों के लिए ये चीज़ें जो है सोच समझकर, आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की वजह से हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज भी, आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द हेल्थ, ठीक है। तो बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ, यस। जेमिनाइज वालों की बात करूँ, जेमिनाइज वालों के लिए ये 5th हाउस में जो एनर्जी पॉइंट बन रहा है, यानी कि केतु ऑलरेडी ट्रांजिटिंग 5th हाउस और अब वो आ गए चित्रा नक्षत्र। जेमिनाइज वालों के लिए सबसे पहले तो ये कि इस वक्त आप बिल्कुल होता है ना ब्लंट वाला नेचर लेके निकल रहे हैं कि मुझे अब अर्न करना है। पैसा आपकी लाइफ में आएगा, वो भी हाई लेवल पर, मतलब वो कहते हैं ना कि बस मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे अब पैसा कमाना है, एक मनी, यूनिट मनी, ठीक है। इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है और रूटीन इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है। पहली चीज़ तो ये, कहीं ना कहीं आपका रूटीन स्टार्ट हो सकता है, रूटीन लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मंगल आपके जो है वो 5th हाउस के और आपके 11th हाउस के, सॉरी 7th हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड है। जेमिनाइज वालों की बात करें, ठीक है। और ये एनर्जी पॉइंट आपका बन रहा है 5th हाउस में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस समय आपके लव अफेयर्स के लिए आपको लगेगा कि आई नीड सम पार्टनर नाउ, डेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ एरीज वाले में भी, और अभी मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है फॉर द लव डेटिंग, कोई ऐसा फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड बनने की तैयारी में है, या आपको लगता है आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको उसका बैकग्राउंड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा धोखा मिलने के आसार है आने वाले टाइम में। तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिए, सोच समझ करके रिलेशनशिप बनाइए अगर आप इससे बना रहे हैं तो, पहली चीज़। उसके अलावा आपको, वैसे मैंने बताया, रूटीन बनेगा, इनकम करेंगे, इनकम सोर्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। उसके अलावा काफ़ी एनर्जेटिक भी फील करेंगे,
टूवर्ड्स योर रूटीन इनकम, टूवर्ड्स योर वर्क, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मैं कहने वाली हूँ आपको जेमिनीज वालों को कि इस समय आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, एक तूफान की तरह बढ़ेगा, मतलब क्विकली बढ़ेगा, क्विकली लोग आपको जान लेंगे, तो क्विकली आप लोगों से दोस्ती होगी, क्विकली आप लोगों का नेटवर्क बढ़ेगा, रूटीन इनकम बढ़ेगी, आप जाएंगे आएंगे। एक होता है ना कि बहुत ज्यादा फटाफट सारे काम हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी, आप ट्रैवलिंग भी करेंगे बहुत ज्यादा। 5th 9th एंड फर्स्ट हाउस, दिस इज यू, आप खुद ही हैं, तो ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग में आगे बढ़ेंगे, बहुत ट्रैवल करेंगे इस समय, ट्रैवलिंग में भी काम करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, एनर्जी के साथ काम करेंगे, एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर 6th हाउस का भी स्वामी है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, नो डाउट। उसके अलावा आप इस वक्त मंत्राज में भी जा सकते हैं, हो सके आप नए मंत्र स्टार्ट करें, नए मंत्र याद करें, हनुमान जी की आराधना स्टार्ट कर दें, दैट कैन बी पॉसिबल। इस वक्त अगर आप अपना फैमिली बढ़ाने की सोच रहे थे तो आपके घर में पॉसिबल है कि कोई नन्हा मेहमान भी इस समय आए। एनर्जी 5th हाउस से बहुत हाई लेवल पर इस वक्त हो रही है, गुजर रही है, कहीं ना कहीं डिटैच फील करेंगे विथ जब आप बहुत वर्कहॉलिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं डिटैच भी फील करता है, वो सिर्फ वर्क ही कर रहा है, सिर्फ पैसे ही कमा रहा है। इस वक्त आपका सिर्फ एक ही है, रूटीन इनकम करना। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप अपने नए पढ़ाई के लिए या कोई नया कॉलेज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं या नई जगह आप जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, हाई कॉलेज की बात करी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करी हो, तो हो सकता है आप अपने दूसरे शहर में जाए, शिफ्ट हो जाए, वहां जाकर के आप पढ़ाई करें। तो दिस इज टाइम इज वेरी गुड, बट एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। लव अफेयर्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। कमाने के पीछे पागल नहीं होना, हेल्थ को भी ध्यान देखना है। कई बार लोग बहुत ज्यादा एकदम होता है ना कि वर्कहॉलिक हो रहे हैं, काम किए जा रहे हैं और हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो रूटीन इनकम, रूटीन हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इससे हो सकता है आपको कोई जॉब मिले बहुत अच्छी वाली लेवल पे, सेटल्ड होने का तैयारी में बहुत, नो डाउट। इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली इंसान सेटल फील करेगा, तो इज गुड टाइम फॉर, नो डाउट। जेमिनीज वालों की बात करें, कैंसर वालों की बात करिए, एनर्जी आपकी बन रही है 4th हाउस में, कैंसर आपके केतु जो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है। कहीं ना कहीं कैंसर वालों को इस समय अपने होम टाउन में रिलैक्सेशन फील नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप डिटैच फील कर रहे हैं एट योर होम, आपको अपने घर में नहीं रहना। कई बार होता है ना, मैं चेंज करना चाहता हूँ, हो सकता है सब शहर चेंज करें, आप देश चेंज करें, अपना व्यवसाय चेंज करें, अपना घर चेंज करें, इस तरह की चीजें आपको हो सकती है। इस समय आप नया घर भी खरीद सकते हैं क्योंकि मंगल के नक्षत्र में इस केतु आ रहा है, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा आप नया जैसे बनता है घर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने वो कहते हैं ना कि मैं प्रॉपर्टी बनाएंगे, इस समय आपको बहुत डेस्परेट हो जाएंगे कि आई नीड प्रॉपर्टीज, इस तरह की आप प्रॉपर्टी कर सकते हैं। और नहीं, वही जगह नहीं जहाँ आप रह रहे हैं, दूसरे शहर में भी जाकर के आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे कि मुझे यहाँ भी खरीदनी, वहां भी खरीदनी, ट्रैवलिंग करवाएगा आपको केतु टूवर्ड्स मंगल, कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे इस समय। बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप अपने घर से भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर दें, ट्रैवलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दें, इस तरह की चीजें हो सकती है। बट यू आर नॉट फील कंफर्टेबल एट योर होम, मन में एंजाइटी वाली स्थिति रहेगी ना, आधी बहुत ज्यादा मन में। जब एक केतु इज ट्रांजिटिंग 4th हाउस, ठीक है, अब वो मन में इतना फायरी लेवल आ गया कि आप काम स्थिति नहीं कर पा रहे, अपने वो काम ही नहीं कर पा रहे कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, बैठूं थोड़ी देर, नहीं, दौड़ भाग जैसी स्थिति हो सकती है। उसके अलावा इस समय अगर आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, एंजाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम इस वक्त आ सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके अलावा अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, माता के साथ संबंध भी आपको सुधार के रखने पड़ेगा। इस समय बहुत सारे चांसेस हैं कि माता से अलगाव होना या जहाँ आपका जन्म हुआ है वहां से आप दूर रह रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस, वर्क की वजह से हो सकता है आपको जॉब की वजह से भी आपको जाना पड़ जाए, कैन बी पॉसिबल, आपका ट्रांसफर हो जाए, आप अपने जहाँ रह रहे हैं वहां से आपको कहीं दूर जाकर के आपको नौकरी करनी पड़े, या आपको इट्स ए पॉजिटिव, मे बी इट कैन बी पॉजिटिव बिकॉज देखिए एनर्जी लेवल आ रहा है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको दे भी रही है, ठीक है। मंगल आपके 5th हाउस का और आपके 10th हाउस का स्वामी है, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है, यस। तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं छोड़ करके, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक होता है ना कि प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं इन योर लाइफ, ठीक है। चाहे वो आपका वर्क प्लेस की बात कर लूँ, चाहे आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसकी बात कर लूँ, या आपको आपका करियर आपको सेट कर रहे हैं उसकी बात कर लूँ, तो ट्रैवलिंग तो आपको करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलेंगे तो ही काम कर पाएंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और एनर्जी को सही जगह पे लगाइए, बुरी चीजों में मत लगाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और हेल्थ का थोड़ा, मैंने जैसे बताया हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थोड़ा
अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ये जो ट्रांजिटिंग हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। यस, लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि ऑलरेडी से केतु बस ट्रांजिटिंग होती है और थर्ड हाउस, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी से बहुत ट्रिप लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, मतलब टिक नहीं रहे हैं एक जगह पे, वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप स्पिरिचुअल पावर भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पावर भी आपकी बढ़ रही है। राइट नाउ जुपिटर ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन 9th हाउस, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपको मिल रहा है। अब आ गए हैं मंगल। कहीं ना कहीं लियोज वालों की बात करें इस समय दो चीज़ें आपके लिए हो रही है, दोनों ही बहुत अलग सी चीज़ें हो रही है इस समय जो रिजल्ट सामने आ रहा है। पहले तो ये हो रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में अथाह लेवल पे इजाफा करेंगे, स्पेशली मेल फ्रेंड्स में। स्पेशली हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे दोस्त आए, बहुत से स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बने, बहुत ऐसे लोगों के साथ में उठे बैठे जो कि बहुत पावरफुल लोग हो, ठीक है, क्योंकि मंगल का इन्फ्लुएंस अब केतु में आ गया। बहुत पावरफुल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पुलिस में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिलिट्री में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के जो पावरफुल लोग होते हैं, बहुत बड़े आई कैन से स्पिरिचुअल लेवल के लोग हैं, उनके साथ हो सकता है आपकी मित्रता हो और आपका वर्चस्व भी बढ़े, आप भी बहुत स्पिरिचुअल फील करें इस समय। उनके साथ घूमना फिरना, ट्रिप लगाना, ये वो, बैठना उठना, पार्टीज करना, या पार्टीज ऑल्सो, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद जस्ट उलट जो चीज़ हो रही है, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, वो ये हो रही है कि इस समय आप सारी चीज़ें, सारे दोस्तों से आपका डिटैचमेंट हो जाए बिकॉज ऑफ योर अग्रेसिव नेचर, क्योंकि आपका जो राशि रोड है वो है सन, ठीक है। सन को प्रोटेक्ट करता है मंगल, ठीक है। अगर आप अपने आप की अग्रेसिव जो नेचर है, ऑलरेडी सन इज ए वेरी इगोइस्टिक में माना जाता है जो प्लैनेट है, अब थर्ड हाउस में आ गया है मंगल, तो कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है, आपकी जो अग्रेसिव नेचर है, आपकी जो हॉटनेस है, आपकी जो एक क्रूशियल जो लेवल जो होता है सन का, ठीक है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी नजर आती हुई नजर आ रही है मुझे। केतु एंड मार्स दोनों की एनर्जी आपको ऑलरेडी से मिल रही है, एंड थर्ड हाउस इज योर सपोर्टिंग सिस्टम, सराउंडिंग लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको इतनी ज्यादा हॉटनेस फील होगी कि आपका जो अग्रेशन है या आपकी जो वो कहते हैं ना एक हाई लेवल वाला गुस्सा, वो उसकी वजह से हो सकता है कि जितने भी लोग सराउंडिंग है या आपके फ्रेंड सर्किल है उनसे कंप्लीटली डिटैचमेंट हो जाए इस समय। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, लियोज वालों की बात करूँ, इस समय आपको बहुत हाई लेवल पे अपने गुस्से को संभालना है, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, तब तो ये जो ट्रांजिटिंग है उसमें आपको कुछ अच्छी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अपने नेचर को संभालिए, वे ऑफ टॉकिंग, व्हेन यू टॉक विद समवन, व्हेन यू टॉक विद योर फ्रेंड्स, किसके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं, कौन आपके साथ है, गलत लोगों के साथ भी आप संबंध इस वक्त बना सकते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है केतु और मार्स का, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं निगेटिव जो पीपल्स होते हैं, जो इलीगल लोग होते हैं, उनके साथ भी हो सकता है आपकी मित्रता हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इजीली किसी पर विश्वास ना करें। वर्गोस वालों की बात करें, आपके सेकंड हाउस में एनर्जी पॉइंट बन रहा है, सेकंड हाउस में ऑलरेडी से केतु ट्रांजिट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वर्गोस वालों के दिमाग की जो कैलकुलेशन है हाई लेवल पर जा रही थी कि मैं अपने घर को कैसे छोड़ूं। कहीं ना कहीं ऑलरेडी से फैमिली से डिटैचमेंट आपका चल रहा था, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय राहु एंड जुपिटर, ठीक, वहां पर फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी से बन रही है, ठीक है। वर्गोस वालों की अगर बात करती हूँ तो आपके जो मार्स है आपके 8th हाउस के और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने फैमिली को छोड़ करके कहीं और जाने की, शिफ्टिंग होने की तैयारी में कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करने का मूड है जो अब फुलफिल करेंगे, पहली चीज तो ये। उसके अलावा एनर्जी लेवल पे, हाई लेवल पर आप अपने पैसे को स्टोर करेंगे, ठीक है। वो होता है ना कि अब मुझे पैसे को स्टोर करना है, इस तरह की स्थिति आएगी। और उसके अलावा आपकी फैमिली के साथ में जो आपकी बॉन्डिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं होता है ना निगेटिव इफेक्ट्स आने की तैयारी में, या तो आप डिटैच होंगे या फिर आप अगर साथ भी रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग या आपका जो बिकॉज ऑफ योर नेचर हो सकता है कि चीजें आपको प्रॉब्लम में करे। सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपका बात करने का तरीका, बॉन्डिंग विद द फैमिली, योर फिक्स एसेट्स एंड योर बॉडी। आप इस वक्त सिर्फ अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे ठीक है, फिजिकली लेवल जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप वर्गोस वालों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कहीं ना कहीं आप जिम जाना, अपना ध्यान रखना, मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, एनर्जी लाएंगे अपनी बॉडी में। अगर वो डल थी या आई कैन से यू आर नॉट फील फिट, तो इस समय आप बहुत पॉजिटिव लेवल पे जाकर के इस चीज को करेंगे। सेकंड हाउस आपका बॉडी है, पूरी बॉडी जो आप है, ठीक है, तो इस समय हो सकता है आप जिम ज्वाइन करें, डेफिनेटली करेंगे। वर्गोस वालों की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप
ट्रिप भी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे घर में या घर वालों के साथ में, फैमिली के साथ में। इस वक्त आप बिल्कुल भी इजी फील नहीं करेंगे, यानी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वांट टू गो आउट नाउ, ठीक है। क्योंकि इसके पहले स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं, कितने कहेंगे कैलकुलेशन चल रहा था, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन से बाहर निकल के चीज़ों को करने का समय आ गया है। फिजिकली लेवल को एकदम एक्टिव कर लेंगे, जिम जाना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग करना है, पैक योर बैग्स एंड यू गो आउट समवेयर, लाइक इस तरह की आप करेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप डीप थिंकिंग में भी जाएंगे कि मुझे करना क्या है। बहुत ज़्यादा इस तरह की टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में इस वक्त आपको फील कर सकते हैं। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ में रिलेशनशिप है या आपका बिहेवियर है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे इसका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। यस, अग्रेसिव नेचर थोड़ा कम कीजिए सराउंडिंग, और अपनी फिजिकली लेवल को आप डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं। तो एक वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा उस पर बिल्कुल उस पर ध्यान दे देना और फिर इमोशंस से कट कर देना। दोनों ही केतु एंड मंगल दोनों ही इमोशंस जो है उसको कट करके आपको सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही एक्टिव करेंगे। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हुए लिब्रास वालों की, आपको तो फर्स्ट हाउस में जनरेट हो रहा है। फर्स्ट हाउस में केतु का आना, ऑलरेडी से लिब्रास वालों का जो दिमाग है वो कट ऑफ विद ऑल द लाइफ, मतलब सभी के साथ में कट ऑफ, बहुत ज़्यादा टर्न करना, बहुत ज़्यादा चर्न करना, बहुत ज़्यादा रेगुलरली उस चीज़ को सोचना मुझे करना क्या है, ठीक है। और हर चीज़ को छोड़ के चले जाना ऐसी फीलिंग आ रही है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है ऑलरेडी से। केतु जब ट्रांजिट करता है फर्स्ट हाउस में तो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत डिटैच कर लेता है सारी दुनिया से, क्योंकि फर्स्ट हाउस है आपकी हॉरोस्कोप का, वो सारी हॉरोस्कोप को आपकी कंट्रोल कर रहा है, तो आपकी सारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। और जब केतु बैठा है तो केतु सारी जितने भी आपके आई कैन से फील्ड है आपकी लाइफ के, उन सबसे डिटैच कर रहा है। अब आ गया वो मार्स चित्रा नक्षत्र में। अब वो क्या रहा है, ऑलरेडी स्वाति में था तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन चल रही थी, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के इन्फ्लुएंस में आकर के रुके हुए थे, आई कैन से बिल्कुल। राहु से कैलकुलेट करता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करता है। अब आ गया है मार्स इज अ ब्लंट प्लैनेट, देयर इज नो कैलकुलेशन एट ऑल। अब आपके दिमाग में कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, आपको आपका पाथ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, आपको करना क्या है, क्लियरिटी इन योर लाइफ नाउ यू फील। आपके सेकंड हाउस के और अपने सेवंथ हाउस का लॉर्ड है मार्स। अब वो कंट्रोल कर रहा है इस वक्त केतु को, और जो भी लिब्रा में आकर के, शुक्र में आकर के, मोस्ट प्रॉबली ये है कि इस समय आपके दिमाग में आएगा कि आप अपने स्पाउस है या आपका जो रिलेशनशिप किसका चल रहा है उससे कट ऑफ करें, फिजिकली, मेंटली, या हो सकता है आपके दिमाग में आए कि मैं डिवोर्स ले लूँ, अलग हो जाऊँ। इस समय अलगाव वाली स्थिति है, 99% आप सोचेंगे और आप इस चीज़ को फुलफिल भी करेंगे। आपके दिमाग में जो आइडिया काफ़ी समय से आप जो चर्न कर रहे थे, जब से केतु ट्रांजिट कर रहे थे जैसे आप चर्न कर रहे थे, आई वांट टू गो फ्रॉम हियर, आई वांट टू गो फ्रॉम हियर, अब वो चीज़ जो है उसमें एनर्जी मिलना शुरू हो गई है। क्योंकि सेवंथ हाउस जो है आपका मार्स है, सेकेंड हाउस आपका मार्स है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, दोनों ही चीज़ें, सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस, आपकी फैमिली और आपका स्पाउस दोनों को छोड़ के अब आपका जाने का मूड है। और यू डू द थिंग्स विथ वेरी एक्टिवली। अब आप सोचेंगे नहीं, आप जस्ट करेंगे। डिवोर्स के लिए सोच सकते हैं, अलगाव के लिए सोच सकते हैं, जहाँ रहने वहाँ जाने के लिए सोच सकते हैं, फैमिली से दूर जाने का सोच सकते हैं, अपने स्पाउस से दूर जाने का सोच सकते हैं, अपने आप को एक नई वो तरह चेंज करने का सोच सकते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज, अब एनर्जी वो आ गई आपके मन में कि आई वॉन्ट टू चेंज नाउ। क्योंकि लिब्रा का स्वामी जो है वो शुक्र खुद ही है, ठीक है। तो और फर्स्ट हाउस है, आपका माइंड जो है ना वहाँ पर सुपर कंप्यूटर चालू होने वाला है और आपको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी होगी अलगाव वाली। जस्ट कट ऑफ द थिंग्स, जस्ट कट ऑफ द थिंग, डिटैचमेंट एंड ट्रैवलिंग। अब तो सूटकेस आपका बंधा हुआ है, अब नाउ यू जस्ट पैक योर सूटकेस, ऑटोमेटिकली पैक हो जाएगा, एक जगह टिकेंगे नहीं आप, इतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी। इस समय एक और कुछ नेगेटिविटी नेचुरली आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन एक और नेगेटिविटी हो सकती है कि इस समय आपको फीवर आना, कोई माइग्रेन हो जाना, या दिमाग से रिलेटेड या सिर से रिलेटेड कोई नेगेटिव बीमारी भी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाईली एक्टिव, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एग्रेसिव, हाईली हेस्ट डिसीजन आप इस समय लेंगे और अलगाव वाली स्थिति लेंगे। नाउ कट द थिंग्स, बहुत सारी रिलेशनशिप को कट करेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। लिब्रास वालों की बात करें, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, भागते रहेंगे इधर उधर, टिकेंगे नहीं एक जगह पर, बहुत ज़्यादा भागेंगे। एटलीस्ट जब मैं 4 महीने की बात करूँ, 30 अक्टूबर तक की बात करूँ, उसमें तो आप बहुत हाईली एक्टिव करेंगे।
जगह बदलेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, व्यवसाय बदल लेंगे, जो और एक बहुत लड़ाका वाली स्थिति भी आएगी कि आप किसी कोई आपसे बात करे और आप जस्ट उसको मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आपका जो हाई लेवल पे आएगा, गुस्सा ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आप करेंगे। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कूल नेचर रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज उससे आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोस वालों की। स्कॉर्पियोस वालों के लिए ये जो ट्रांजिटिव हो रहा है ये आपके 12th हाउस में हो रहा है, यस 12th हाउस में हो रहा है। स्कॉर्पियोस वालों के लिए 12th हाउस में केतु का ट्रांजिट करना पहली चीज़, उसके अलावा मार्स आ जाना। आपका राशि लॉर्ड खुद जाके 12th हाउस में एनर्जी दे रहा है, चित्रा नक्षत्र, ठीक है। उसके अलावा स्कॉर्पियोस वालों के लिए आपके 6th हाउस का स्वामी है मार्स, ठीक है। स्कॉर्पियोस वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है इस समय आपको आपकी हेल्थ, उसके अलावा आपको इलीगल कोई भी काम, उसके अलावा कोर्ट केस से रिलेटेड बड़े लेवल पर 12th हाउस क्या है, आपकी दुष्टाना प्लेस है, वो भी हाई लेवल वाला, वो जगह है जहां की आपकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। सडनली प्रॉब्लम आ रही है, सडनली ठक से प्रॉब्लम आ गई, अरे मैंने एक गलत काम किया था, अब मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप गाड़ी रैशली चलाएंगे, बहुत स्पीडली चलाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी से बुरा व्यवहार करेंगे या गलत काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, तो गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको जेल हो सकती है, कोर्ट केस आपके पीछे पड़ जाएंगे, केसेस आपके पीछे पड़ जाएंगे, लोग दुश्मन जाएंगे। अगर आप अनावश्यक खर्चा करेंगे, नेचुरली आपकी बचत खत्म हो जाएगी। ये सब चीजें 12th हाउस है। उसके अलावा एक और चीज है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इस समय आपको बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं स्कॉर्पियोस वाले करते हैं, ठीक है, जर्नल बात कर रही हूँ, ठीक है। इस समय आपको, क्योंकि 12th हाउस का बहुत हाई लेवल पे एक्टिव हो रहा है इस समय, बैड हैबिट्स की तरफ जाना, अथा मतलब ओवरलोडेड वाला बैड हैबिट्स, ना छोटी चीजों की बात नहीं कर रही हूं, बहुत हाई लेवल वाले बैड हैबिट्स, या बुरी संगतों में जाकर के बैड हैबिट्स करना, या डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ उठना बैठना, जिनके साथ आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की सारी चीजें जो है स्कॉर्पियोस वालों के साथ होने की तैयारी में है। आप, क्योंकि आपका 1st हाउस का राशि लॉर्ड भी तो है मंगल है, आपका दिमाग, आपकी सोच विचार, उस पर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, काम होकर के डिसीजन लीजिए। उसके अलावा पंगे मत लीजिए, मोटी बात है, किसी के साथ भी बात आप जिद कर रहे हैं तो रिलैक्स होकर के बात कीजिए, बैड हैबिट्स के बारे में सोचिए, करना है या नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि आपके 6th हाउस का स्वामी भी मार्स ही है। आपके 12th हाउस और 6th हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं इस समय। उसके अलावा आपके 1st हाउस का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना, वो अग्रेसिव नेचर पे जाकर के, या कुछ बिना सोच समझे, वो कहते हैं ना कि मैंने सोचा नहीं समझा नहीं और ये काम कर दिया, तो फिर बाद में आपको जो रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता है, खर्चे डेफिनेटली बढ़ेंगे। स्कॉर्पियोस वालों को एक मैं रेमेडी देने वाली हूँ फटाफट से, वो ये है कि मनी डोनेट कीजिए, मनी डोनेट कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज ये समय जो है आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, एक्सीडेंट्स, बड़े एक्सीडेंट्स होने की संभावना है, हो सकता है कोई सर्जरी हो जाए, हो सकता है कोई बड़े लेवल पे आपका खर्चा हो इन हॉस्पिटल्स, क्योंकि केतु है और फिर उसमें मार्स की एनर्जी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको हाई लेवल पे ये इफेक्ट डाल रहा है। अब बात करती हूँ मैं दूसरी स्कॉर्पियोस वालों की, वो ये जब केतु 12th हाउस में बैठा है, वहां पर आगा मार्शियन एनर्जी, कहीं ना कहीं आपका मन ही करेगा कि मैं सारी दुनिया को छोड़कर चला जाऊं, संन्यास भी ले सकते हैं इस समय। ऐसे इंसान बहुत हाई लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे चला जाता है, मतलब वो अगर घर में भी रहेगा तो वो सारी दुनिया को, मतलब उसका घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फैमिली में, उसको कोई दिमाग में लगाना ही नहीं है, वो जाकर के सिर्फ उसको भगवान की आराधना करनी है, या उसको एक कमरा ले लेना है, वहां जाकर के आप बस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे, साधु बन जाना, सारी दुनिया को छोड़ के अपने काम में लग जाना, अपनी ही धुन में रहना, या फिर अपनी जगह को बिना बताए छोड़कर चले जाना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह की एक्टिविटीज भी इस वाली कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। मतलब एक होता है ना कि संन्यास ले लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी में, रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चले जाना, दैट इज द केतु इन 12th हाउस। और जो भी अग्रेसिव नेचर के साथ साधु भी बन जाएंगे आप, तो मतलब इस तरह की कि मतलब आपसे कोई बात भी नहीं कर सकता, आपको समझा भी नहीं सकता कि यू आर डूइंग रॉन्ग और राइट, बिकॉज यू आर राइट नाउ, आपकी जो लेवल है या आपकी जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल की होगी, तो आपको समझाने वाली भी स्थिति नहीं होगी। तो इस समय सिर्फ आप खुद ही अपने आप को समझा सकते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए और हर चीज़ से थोड़ा अलर्ट होकर चलिए। समय अच्छा नहीं है स्कॉर्पियोस वालों, बड़े वाले लॉसेस आपको फील हो सकते हैं, जो आने वाले आपकी लाइफ में आने वाले काफ़ी टाइम तक आपको तकलीफ देंगे।
सेस्ट्रस वालों की बात कर रही हूँ। सेस्ट्रस वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 11th हाउस में, एनर्जी आ रही है 11th हाउस में, ठीक है। यस, सेस्ट्रस वालों को कहीं ना कहीं जो ये समय है, इस समय आपका डेफिनेटली इस वक्त डेस्परेटली वाली जो स्थिति हो रही है वो है आई वांट टू फुलफिल माय विशेस, और अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। उसके अलावा कमाने में, चाहे वो तरीका कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा तरीका हो चाहे बुरा तरीका हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लीगल है इलीगल, आई डोंट केयर, आई वांट मनी नाउ। अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, तरीका कोई सा भी हो, अपने इनकम को इकट्ठा करना हर तरह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ से, और वो होगा भी आपको, क्योंकि आपके मार्च जो है आपके 5th हाउस के और आपके 12th हाउस के स्वामी है। इस समय आपको रूटीन इनकम ही बढ़ेगी, इनकम तो आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी, बट आपके जो तरीके हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो तरीका आपका हो सकता है इलीगल भी हो जाए। यू वांट मनी, तो वो तरीका कोई सा, मतलब रूटीन इनकम आपकी जॉब से या आपके बिजनेस से पैसा आ रहा है, बट इस तरह की जो कंडीशंस आती है, इस तरह के सिनेरियोज जो बनते हैं, तब इंसान इस तरह की चीज़ें भी करता है जो कि एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है या सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती, तो भी उसको लगता है कि मेरे पास मनी आ रहा है, सोसाइटी को कुछ भी हार्म हो या कंट्री के साथ कुछ भी हो या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका खर्चा ही बढ़ सकता है, लेकिन इनकम के लिए आप वी आर वेरी मच डेस्परेट राइट नाउ, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा जैसे मैंने बताया नेटवर्क बढ़ाएंगे, नेटवर्क भी बहुत हाई लेवल बढ़ाएंगे। इस समय लोग आपको जानेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक हिम्मती वाले इंसान हैं, जो कि लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं, लोग आपके साथ दोस्ती करने के लिए भी आगे आएंगे, और आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो अलग निकल के आने वाली है इन योर नेटवर्किंग साइड की अगर बात कर रही हूँ तो, ठीक है। काफ़ी एक ब्लंट इंसान, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान, बहुत ही एक जो इंसान किसी को भी कुछ भी कह सकता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, उस तरह की एक पर्सनैलिटी आपकी निकल के आ सकती है उसमें। बट इलीगल काम ना कीजिए, अपनी इनकम को, इंक्रीमेंट को बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो कि आपको आने वाली चीज़ों में प्रॉब्लम करे। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बैड हैबिट से दूर रखिए। हो सकता है नेटवर्क बढ़ाते बढ़ाते आप बैड हैबिट्स तक चले जाए, थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लव अफेयर्स भी इस वक्त आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट वहाँ भी दादागिरी मत कीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर या बहुत ज़्यादा एक होता है ना जल्दीबाजी, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट नाउ, इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। चाहे वो आपकी नेटवर्क हो, चाहे आपकी विशेज़ हो, चाहे आपकी इंक्रीमेंट हो, चाहे आपकी पैकेज नया आपको बनाना है, तो नाउ आई वॉन्ट दिस थिंग, और वो तरीका कोई भी हो, या अपनी ब्लंटनेस या अपनी एग्रेसिव नेचर, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा बेटर आपके तब रहेगा, सोच विचारिए आगे तब बढ़िए। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये आपके 10th हाउस में जनरेट हो रहा है। पहली चीज़ तो ये कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए 2 कंडीशंस नजर आ रही है। पहली चीज़ तो ये, इस समय हो सकता है मार्च की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, और जो मार्च है आपके 11th हाउस में, 11th हाउस का और आपके 4th हाउस के का लॉर्ड है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कैप्रिकॉर्न्स वालों को, जैसे मैंने बताया 2 कंडीशन नजर आ रही है। पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि इस समय आपकी जॉब छूट जाए, हो सकता है कि आपको इस वक्त आप चले जाएं, दूर चले जाएं, अपनी जो बिजनेस है वो बंद कर दें, जॉब आपकी छूट जाए, आप खुद ही छोड़कर आ जाएं, छूटेगी नहीं, आप खुद छोड़कर आ जाएंगे, आई डोंट नीड, क्योंकि केतु है, केतु एनर्जी आ रही है वहाँ पर, ठीक है। पहली चीज़ तो डिटैचमेंट विद योर जॉब, डिटैचमेंट विद स्टेबिलिटी इन योर करियर, स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस, स्टेबिलिटी इन योर आइकन में जो कमा रहा था वो जो चीज़ है आपको जो कर, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ से आपको लगेगा कि, और आप कालपुरुषा कुंडली में 10th हाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न्स की जगह है, कैप्रिकॉर्न्स आपका 1st हाउस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलेट कर रही है आपको। इस समय हो सकता है कि आप खुद अपनी जॉब छोड़ के जाए सामने से, वो दैट कि केयरलेस नेचर के हिसाब से, क्या डोंट नीड, बस कह के भी नहीं आना, छोड़ के आ जाना, ठीक है। उसके अलावा, और वो कहते हैं ना मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस घूमना फिरना, मतलब पता नहीं क्या करना है बट मुझे कुछ नहीं करना, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है, क्योंकि आपके 4th हाउस के और आपके 11th हाउस के स्वामी है मार्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मनपसंद पैकेज नहीं मिल रहा है, मनपसंद आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या मनपसंद एक होता है ना कि एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए आपने जॉब छोड़ दी। 4th हाउस नरिशमेंट, या एंजॉय इन योर लाइफ, ठीक है, रिलैक्सेशन। दूसरी चीज़, सेकंड सिनेरियो इसका ये बन रहा है कि हो सकता है कि आपको ऐसी जॉब में आप चले जाए जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, रेगुलरली ट्रैवलिंग करनी पड़े, रेगुलरली आप काम कर रहे हैं, रेगुलरली आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस तरह काम जॉब में जा सकते हैं जो कि रिलेटेड ऑफ द, जैसे लाइक मिलिट्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, या आप डॉक्टर की तरफ जा सकते हैं, आप इस तरह का योगा टीचर बन सकते हैं, या आप इस तरह की कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथी है, इस तरह की चीज़ों भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं,
काफी समय से आप सोचिए, आप जिम खोल सकते हैं खुद का, फिजिकली लेवल में अपने आप को कैसे फिट किया जा सकता है, इस तरह की चीजों में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपना व्यवसाय बदल सकते हैं और उन चीजों में जा सकते हैं जहाँ की फिजिकली आपको बहुत फिट रहने की जरूरत है। जैसे पुलिस मैंने बताया, मिलिट्री में आपको फिट होना पड़ता है, डॉक्टर्स के उसमें जा सकते हैं, कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ट्रैवलिंग, यस, ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप, जितना ट्रैवलिंग करेंगे आपको, बस अब मुझे बैठना नहीं है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, क्योंकि मार्स की एनर्जी वहां पर आ रही है। मार्स आपके 4th हाउस और 11th हाउस में, तो 4th हाउस में आपको बैठने नहीं देगा ना, दौड़ा रहा है, आपको दौड़ाना शुरू कर देगा। केतु ट्रांजिटिंग इन 10th हाउस, तो 2 सिनेरियोज आपके बन रहे हैं। कैप्रिकॉर्न स्वामी की बात कर रहे हैं, इनकम तो आपकी बढ़ेगी क्योंकि 11th हाउस का स्वामी मार्स है, बट आप जैसे बताया आपका करियर आप चेंज कर सकते हैं, या हो सकता है साइड बिजनेस आप ऐसे स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम या आपके बॉसेस से सपोर्ट सिस्टम आपको कम होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे आपका नेचर बहुत ब्लंट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अग्रेसिव नेचर थोड़ा सा दूर रखिए, लड़ाई झगड़ा करना, इलीगल काम कर देना, या ब्लंट बोल देना, या हाथापाई कर लेना, मतलब लाइक थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको एट योर वर्क प्लेस, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, व्हेन एट योर वर्किंग इन योर ऑफिस, इन योर बिजनेस प्लेस, जो भी है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है? एक्वेरियस वालों के लिए ये जो एनर्जी पॉइंट बन रहा है वो आपके 9th हाउस से बन रहा है। ठीक है, 9th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं केतु। आपको आपकी किस्मत का साथ इस समय मिलता हुआ नजर आपको नहीं आ रहा है, बिसाइड्स अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो, बट बिकॉज ऑफ द जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस नाउ राइट नाउ, तो हो सकता है कि थोड़ा तो केतु कंट्रोल में आपके आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की बात जहां मैं करती हूँ वो एक स्पिरिचुअल पावर है और केतु इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, तो दोनों के कनेक्शन जो है आपको स्पिरिचुअल लेवल पे तो हाइट दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जो है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट के सिस्टम देती हुई नजर नहीं आ रही। केतु इस ट्रांजिटिंग ना बहुत स्पिरिचुअल आपको लग रहा है, मैं सब छोड़ के स्पिरिचुअल में जाऊँ, मैं तो संत बन जाऊँ, इस तरह की प्रॉब्लम फीलिंग आपको आ रही है। पहली चीज है। उसके बाद आपके फादर के साथ सपोर्ट सिस्टम, आपके एंसेस्टर के साथ में सपोर्ट सिस्टम, आपके फादर फिगर के साथ सपोर्ट सिस्टम आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि मेरे ऊपर कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो यू लैक राइट नाउ, मैं ही हूँ, मुझे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने कर्म कर रहा हूँ, बट देयर इज नॉट, मुझे कोई रिसीव ही नहीं हो रहा जो मेरा मेहनत है। ठीक है, अब आगे चित्रा नक्षत्र में केतु। अब चित्रा नक्षत्र की बात अगर मैं करती हूँ तो कि मार्स आपके 3rd हाउस के और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, एक्वेरियस की बात करें, इस समय आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी टुवर्ड्स योर सराउंडिंग लोग। इस समय आप नए मित्र बनाएंगे, पहली चीज़ तो ये, बहुत ज़्यादा मित्र बनाएंगे ओवरलोडेड तरीके से। ठीक है, उसके अलावा आप स्पिरिचुअल पावर में भी जाएंगे और बहुत स्पिरिचुअल जगहों की आप ट्रिप भी लगाएंगे, बहुत मंदिरों में जाना, हवन करना, पूजा करना, रेगुलरली पूजा आप स्टार्ट कर सकते हैं, हवन करना स्टार्ट कर सकते हैं इस समय, क्योंकि मार्स है, मार्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, हवन करना स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। हो सकता है अगर आप अपने घर को भी बड़ा करें, खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ठीक है, उसके अलावा आपका 10th हाउस ऑल्सो एक्टिव हो रहा है, क्योंकि मार्स का वहाँ भी स्थान है। कहीं ना कहीं आप अपने करियर के लिए भी नया फेज स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, या आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहर में जाकर के शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है आप पढ़ने के लिए विदेश चले जाएं, जहां आप रह रहे हैं वहां से विदेश चले जाएं, डिफरेंट कम्युनिटी में आप जाकर के पढ़ाई करें, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। हाई लेवल की एजुकेशन आपको इस वक्त मिल सकती है। एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छे से फील करेंगे इस समय, किस्मत भी साथ देगी, नो डाउट। ऑलरेडी से किस्मत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब देखिए मार्स का एनर्जी कहीं ना कहीं मिल रहा है केतु। आपकी जो मेहनत थी ना वो रंग लाएगी इस समय। 3rd हाउस से आपको मिलेगा सपोर्ट सिस्टम और 10th हाउस से मिल रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी मिल रही है, और आपका सराउंडिंग लोग जो है, आपके फ्रेंड सर्कल कह दूं या आपके नोन लोग जो है उनको कह दूं, वहां से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। लेकिन इस समय आपको खुद को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। करना क्या है, क्योंकि एनर्जी तो देखिए 9th हाउस में आपको आ रही है। ठीक है, आप दूसरे शहर में भी जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो विजन है वो क्लियर नहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। तो जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे इस समय, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। काम होकर के सोचिए हर चीज को, और स्पिरिचुअल पावर को यूज कीजिए इस समय। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे ना भगवान को, अगेंस्ट नहीं जाना, नास्तिक नहीं होना है, आस्तिक होकर ही काम करना है आपको। इस वक्त हो सकता है आप इस की पढ़ाई स्टार्ट कर दें जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे हो, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दें, कोई आप ज्ञानी बन के आप लेक्चर देना शुरू कर दें, इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनके अनुयायी बन जाए, उनके फॉलोअर्स बन जाए। इस समय मंगल क्या फॉलोअर्स का कारक होता है, इस समय हो सकता है आप इस तरह का काम भी करें।
फादर के साथ भी आपको अच्छी रिलेशनशिप बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव नेचर भी आएगा, डिबेट्स भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं। बस कंडीशन है कि आपको संभालना कैसे इसमें। किस्मत साथ देगी, लेकिन एनर्जी के साथ देगी। अब आपको काम करना पड़ेगा, 10th हाउस आपको एक्टिव करना पड़ेगा, एंटायर हाउस ऑल्सो। ठीक है, अब फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये 8th हाउस में एनर्जी का पॉइंट बनना है। ठीक है, पाइसेस वालों के लिए मार्स जो है आपके 9th हाउस के और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, अब और केतु ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। पहली चीज तो ये, केतु ऑलरेडी से वहां बैठे हैं, तो सारी चीजें जो डूब चुकी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके मार्स है और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, सेकंड हाउस में ऑलरेडी आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और अब जुपिटर वहां ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी वहां स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आपका लिक्विड का कारक है, आपकी इन्वेस्टमेंट का कारक है 8th हाउस। ठीक है, तो वो चीजें आपकी डूब चुकी है बिकॉज ऑफ द केतु। पहली चीज तो ये। अब आ गया वहां मार्स। कहीं ना कहीं आपकी लिक्विड, आपकी जो फिक्स असेट्स है या आपकी जो आइकन से ना वो पावर है, फिजिकल पावर, उसको डूबने के कगार पे आता नजर आ रहा है, क्योंकि 8th हाउस है। 8th हाउस क्या करेगा, पूरा डुबो देगा बिल्कुल। 8th हाउस क्या होता है, खड्डा होता है आपकी लाइफ का। आपकी जो, अगर मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ, उसका एनालिसिस करती हूँ, वहां पर सबसे जो नीचे वाला स्थान जो है वो दैट इज 8th हाउस। मृत्यु का प्रकार माना जाता है, दुष्टाना प्लेस। हर चीज डूब जाती है, हर चीज नीचे चली जाती है। धरती में क्या होता है, हर चीज चली जाती है नीचे, संभाल लेती है धरती अपने आप को। वो आपका मनी हो, आपका रिलेशन विथ योर, आपकी फैमिली हो, आपकी लिक्विडिटी हो, आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ हो, ये सारी चीजें डूबती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द मार्स ऑल्सो इज नाउ देयर। मार्स वहां पर दे तो रहे हैं ऊर्जा, लेकिन वहां भी आपको एक निगेटिव ऊर्जा आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पाइसेस वालों को इस समय रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा आप जैसे मैंने बताया, मनी फिक्स से डूबती हुई नजर आ रही है, उसके अलावा जुड़े हुए पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है पाइसेस वालों को, इससे हो सकता है आपको डीप रिसर्च करें, जो धरती से नीचे जो भी चीजें होती है उस तरह की चीजों में भी आप हो सकता है रिसर्च करें। केतु है, स्पिरिचुअल पावर में जा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल के तांत्रिक बन सकते हैं आप, या इस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। ऑकल्ट साइंस में जाना, बहुत डीप थिंकिंग करना, सोचना, विचारना, रिसर्च करना, इंजीनियरिंग में रिसर्च करना, साइंटिस्ट में रिसर्च करना, कोई बड़े इंजीनियरिंग लेवल पे पीएचडी करना, रॉकेट बनाना, इस तरह की जो डीप थिंकिंग होती है। कि मार्स है, मार्स भी है वहां पर है और केतु भी वहां पर है। ठीक है, तो दोनों ही जो ऊर्जा मिल रही है, वो सारी जो ऊर्जा है वो आपको बहुत ज्यादा, वो होता है ना कि ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है आपकी फिजिकली को, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज जो है निगेटिव वे में जा रही है बिकॉज 8th हाउस है। 8th हाउस आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पाइसेस वालों की बात करूं, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें डूबती हुई नजर आ रही है। अगर ऑकल्ट में भी जा रहे हैं तो तांत्रिक बन के निकलेगा, तो तांत्रिक भी एक निगेटिव इफेक्ट ही देगा दुनिया को, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देगा। यानी कि वो बुरा ही करेगा कि आपको बुरा करना है, मेरे पास आइए मैं बुरा कर दूंगा। वो भला नहीं करेगा कि आपको भला करना तो मैं मांगूंगा। अगर वो डॉक्टर भी बन रहा है तो डॉक्टर भी जो है ऐसा डॉक्टर बनेगा जो लोगों को, मतलब एक निगेटिविटी मिलेगी लोगों को, उससे पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, वो ठीक नहीं करेगा, वो अपना मनी बनाएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि 8th हाउस में एनर्जी मिल रही है, कहीं ना कहीं चीजें डूबती हुई नजर आएगी आपको। आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। 2nd हाउस मार्शियन एनर्जी जो है और केतु है, आपको इस समय अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने रिलेशन का ध्यान रखना चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस समय आपको। बड़े एक्सीडेंट्स होना, या एक होता है ना मृत्यु को टच करके कोई इंसान आ जाता है, इस तरह की चीजें भी आपको इस वक्त फील हो सकती है। इस समय हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इन-लॉज के साथ भी आपकी खटपट हो बड़े लेवल वाली, अगेंस्ट हो सकते हैं वो आपके या आप उनके, क्योंकि अग्रेसिव नेचर आपका इस वक्त निकलता हुआ है। केतु ऑलरेडी सिटिंग है, तो केतु वैसे डिटेच कर रहा है उन सब चीज़ों को, छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पाइसेस वालों को सोच समझ के आपको ये समय निकालना पड़ेगा। हनुमान जी की आराधना कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, क्योंकि आपके 8th हाउस के स्वामी भी मार्स ही है। स्पिरिचुअल रहिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। उसके अलावा धर्म को लेकर काम कीजिए, अधर्म को लेकर काम मत कीजिए। चाहे आप ऑकल्ट में भी जा रहे हैं, आप हीलर बन रहे हैं, आप टैरो कार्ड रीडर बन रहे हैं, आप कुछ भी इस तरह का भी काम कर रहे हैं, तो वो धर्म को लेकर के कीजिए। ठीक है, अधर्म के साथ मत कीजिए। किसी के साथ भी उठ रहे बैठ रहे, कोई भी तांत्रिक के साथ बैठना उठना है, आपका रिलेशन ऐसे लोग साथ बन रहा है, अवॉइड दिस। और अपना जो फिक्स असेट्स है, जो आपकी जोड़ा हुआ पैसा है, उसका आपको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा। उसको आप इन्वेस्ट आंख बंद करके ना करें।
दैट इज द बिगेस्ट एडवाइस टू पाइसेस पीपल। पैसा आपका डूब सकता है, निकाल के वापस नहीं आने एंड रिलेशनशिप विद योर फैमिली ऑल्सो, यू फील अलोन राइट नाउ। बहुत केतु बहुत लॉनलीनेस है। ठीक है, तो मेरा छोटा सा वीडियो दिस इज वेरी बिग वीडियो। ये था फॉर द केतु ट्रांजिटिंग इन चित्रा नक्षत्र फॉर 9 months अराउंड। ठीक है, मोर देन 9 months अराउंड। एंड बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल। केतु का जो मैं आपको एक दे सकती हूँ रेमेडी वही है। पहली बात तो ये बहुत स्पिरिचुअल में लेवल पे रहिए, रिलैक्स होकर के डिसीजन लीजिए, बहुत गुस्से में अग्रेसिव नेचर में कोई डिसीजन मत लीजिए। उसके अलावा केसर का तिलक लगाइए, दैट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर द पॉजिटिव बनाने के लिए केतु। ठीक है, और हनुमान जी की आराधना कीजिए फॉर मार्स। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।